जी, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में ऑटो इंडस्ट्री जो है वो इस वक़्त एक दबाव से गुज़र रही है। हमने देखा कि गुज़िश्ता साल जो है 1-2 साल कबल जो है इंडस्ट्री जो है वो अपने बूम पर थी और तकरीबन पाकिस्तान में जो है वो 3.5 लाख यूनिट्स जो है वो गाड़ियाँ फ़रोख्त हो रही थी। इसमें 2 तरह की इंडस्ट्री यहाँ पे मौजूद है। एक जो है मकामी इंडस्ट्री है जो यहाँ पे मकामी तौर पे गाड़ियाँ तैयार करते हैं। एक सेक्टर जो है सेक्टर जो है वो इम्पोर्टेड गाड़ियों का है जो हम बाहर से गाड़ियाँ इंपोर्ट करते हैं। सिलसिले में जो है मकामी इंडस्ट्री जो है उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो कहती है कि इंडस्ट्री जो है वो लीगलाइज़ नहीं है, जबकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो आम तौर पे हमने देखा है कि जो लोकल जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं उनकी जो है क्वालिटी है और हमारी गाड़ियों में जो मकामी इंडस्ट्री में तैयार की जाती हैं उनकी क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहरहाल बात जो है वो ये अलग डिबेट है कि इम्पोर्टेड गाड़ियाँ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन मकामी इंडस्ट्री की भी हमें अशद ज़रूरत है। मकामी इंडस्ट्री होगी तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, यहाँ पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, यहाँ पे लोग काम करेंगे। दूसरा जो है मकामी ऑटो इंडस्ट्री का कहना ये है कि गाड़ियों के ऊपर जो है वो टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है। एक गाड़ी के ऊपर एवरेज जो है तकरीबन 30 से 40% जो है वो टैक्सेस ही होते हैं। टैक्सेस की मद में अदा करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। दूसरी जानिब अगर हम इंपोर्टेड गाड़ियों की बात करें तो इंपोर्टेड गाड़ियों में जो है हुकूमत जो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रही है। मुकामी इंडस्ट्री जो है उनका यही कहना है कि इंपोर्टेड गाड़ियों की वजह से जो है वो लोकल वेंडर्स को तकरीबन 45 अरब रुपए का जो है वो नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में हमने बात की है इंडस मोटर्स कंपनी के CEO अली असगर जमाली साहब से। हमने उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि मकामी इंडस्ट्री जो है इस वक्त क्या सूरत हाल है, मौजूदा हालात में इंडस्ट्री कहाँ पर मौजूद है, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्यों जो है हम देख रहे हैं कि मकामी इंडस्ट्री जो लोकल मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियाँ हैं उनकी तादाद कम है और रोडों पर हमें इम्पोर्टेड गाड़ियों की तादाद ज़्यादा नज़र आ रही है। जी जमाली साहब बताइएगा। सबसे बड़ा इशू जो आज है ऑब्वियसली हम पहले तो ये है कि इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, लेकिन ऑटो की सिचुएशन इंप्रूव इसलिए नहीं हो रही। इसमें 2 रीज़न्स हैं। क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है तो जो फाइनेंसिंग की मार्केट है वो अवेलेबल नहीं है और कुछ लोगों ने अपनी जो है परचेजिंग को डेफर कर दी इन्फ्लेशन की वजह से, जो कि ऑब्वियसली ओवर द ईयर्स कैचअप हो जाएगी। लेकिन एक सबसे बड़ा इशू ये है कि जो मार्केट 3.5 लाख गाड़ी की मार्केट थी वो आज 1,40,000 पर रह गई है। उस 1,40,000 में से 35 से 40,000 गाड़ियाँ जो है वो जो इलीगल यूज़ कार्स है, मैं बार बार ये यूज़ करता हूँ वर्ड इलीगल, जो कि अलाउड नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की से, जो यहाँ पे आगे कमर्शियली ट्रांजैक्ट हो, वो आ रही है, जो कि ऑटो इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही है। इसको हुआ ये गया है कि इसके अंदर जो है गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को सब्सिडाइज करती है। ये गाड़ियाँ जो है ये इलीगल तरीके से यहाँ से पैसा बाहर जाता है हुंडी और हवाला से, और फिर वापस वो पैसा यहाँ पाकिस्तान में ड्यूटी में टैक्सी से दिखाया जाता है, और गाड़ी की जो प्राइस है उसको भी जो है इलीगली हुंडी हवाले से पैसा बाहर जाता है। ग्रे चैनल से ये काम हो रहा है, कोई जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यहाँ पे जॉब्स क्रिएट कर रही है, और हमारे लिए इशू ये है कि जो जॉब्स क्रिएट हो रही है वो अब डिफिकल्टी में आ गई है, तो हमने उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है। पाकिस्तान का आम आदमी वो है जो 35 से 40,000 रुपये की नौकरी करता है फैक्ट्रीज में। पूरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक नेटवर्क है, वेंडर इंडस्ट्री है, जो प्लांट्स हैं उनके पास अपनी जॉब्स है, डीलर नेटवर्क है उनके पास जॉब्स हैं। वो सारी जॉब्स खतरे में हैं बिकॉज हम इस इलीगल यूज कार्स जो कि इस मुल्क में आ रही है उसको गवर्नमेंट टैक्सेस की वजह सब्सिडी दे रही है। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये करते हैं कि आप पहले तो इसको आना ही चाहिए, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, तो बंद करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो इस पर ड्यूटी पर टैक्सेस बढ़ाएं ताकि एटलीस्ट गवर्नमेंट का नुकसान ना हो, और अगर उसके बावजूद भी लोगों ने खरीदना है तो गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्सेस मिले। मैं एक एग्जांपल दूं कि ये न्यूज़ कास्ट पे टैक्सेस कम लिए जा रहे हैं, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्सेस ज़्यादा लिए जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी एनॉमली है जिसको जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उम्मीद करते हैं बजट में इसको सही करेगी। जी जमाली साहब ये बताइएगा कि मुकामी इंडस्ट्री में जो है हुकूमत ने एक उनको टारगेट दिया था कि गाड़ियों की एक्सपोर्ट करें, तो इस हवाले से जो है आपकी इंडस मोटर्स ने क्या इकदाम उठाए उसके बारे में भी हमें थोड़ा आगाह करिएगा। देखिए हम काफ़ी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, जिस तरह क्योंकि इस मुल्क की नीड है, ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड कि हम एक करंट अकाउंट अभी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक इस गवर्नमेंट ने बड़ा काम किया जिसकी वजह से हमने करंट अकाउंट को बैलेंस कर लिया है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ऑब्वियसली हर किसी ने अपना एक एफर्ट डालना है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी वेरियस चीज़ों को देख रही है जिसके ऊपर हम कर सकते हैं। कुछ एज टोयोटा हम कुछ गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, आई थिंक वो जुलाई में पता चलेगा। हमने कुछ मटेरियल भी एक्सपोर्ट किया है, कुछ शॉक एब्जॉर्बर हमने। बाय द वे सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि हमने मैन पावर अपना एक्सपोर्ट करना, जो कि पहले भी करते थे, लेकिन अब मैसिवली हमारे वो लोग
जो हमारी फैक्ट्रीज में काम करते हैं अब वो जापान की फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो हमने मैन पावर भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो सेवरल आइटम्स पे काम हो रहा है इंशाल्लाह। आई थिंक ऑटोमोबाइल से आपको कुछ ना कुछ होगा। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एज टोयोटा मैसिवली हमने लोकलाइज किया है और मज़ीद हमारा प्लान है कि हम लोकलाइज करने जा रहे हैं, क्योंकि अगले हर साल जो है 25 से 30 मिलियन डॉलर की फर्दर जो है लोकलाइजेशन इंक्रीज होगी, जो कि ऑलरेडी अगर मैं वॉल्यूम देखूं जो हाईएस्ट वॉल्यूम था तो उसमें 366 मिलियन डॉलर की लोकल सब्सटीट्यूशन हो रही थी, जो कि इस साल वॉल्यूम की वजह से गिर के वो आ गई है कुछ ऑलमोस्ट 200 मिलियन डॉलर पे। और मज़ीद इसको हम 20-25% से 15 से 20% इंक्रीज करने जा रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि अब जो है मकामी हुनरमंद जो है हम उनको भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो आप थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताएं कि इसका कैसा रिस्पांस रहा, हमारे पाकिस्तान के जो हुनरमंद लोग हैं उनका जो है मुकाबला दुनिया में कैसा हो रहा है। जी हुआ ये कि हमने अपना मैन पावर एक्सपोर्ट किया। हमारे वो वर्कर्स जो वहाँ काम करते हैं उनको ट्रेन किया गया प्रॉपर्ली और उनको जापान फैक्ट्रीज जो टोयोटा की फैक्ट्रीज वहाँ भेजा गया। तो 4 कंट्रीज थी जो एशिया से थी। उसके ऊपर बताया ये गया हमें हमारी टीएमसी से, टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन के, पाकिस्तान का जो मैन पावर है वो डिसिप्लिन में, ट्रेनिंग में और काम में सबसे बेहतरीन है इन 4 कंट्रीज में। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी शुक्रिया जमाली साहब। जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं वो ग्रे मार्केट है और उससे पैसा जो है वो हवाला हुंडी के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, जबकि मुकामी इंडस्ट्री जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, यहाँ पे सरमायाकारी हो रही है, इससे जॉब्स के मौके पैदा हो रहे हैं। तो हमें चाहिए कि मकामी इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। हुकूमत को ऐसी पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए कि उसमें आम आदमी का भी फ़ायदा हो। हमें मकामी इंडस्ट्री भी देखनी है। हम ये भी नहीं चाहते कि मकामी इंडस्ट्री बंद हो जाए और लाखों लोग बेरोज़गार हों। तो इसमें जो है हुकूमत को चाहिए कि वो एक वाज़ेह पॉलिसी मुरतब करे जिसमें स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के मुशावरत की जाए। जो स्टेक होल्डर्स जो है अपने तजावीज़ दे रहे हैं, हुकूमत को चाहिए कि वो उस पर अमल करें। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारे चैनल। इसमें हम आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन भी देते रहेंगे ऑटो इंडस्ट्री के लिए, इकोनॉमी के हवाले से हम आपको मज़ीद तफसीलात बताते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और अपने कमेंट से आगाह करें कि आप किस तरह की वीडियोज़ देखना चाह रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।